नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं और बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई उन योजनाओं को हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ और मुख्य समाचारों के तहत आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लॉकडाउन में भी ट्रैक्टर की बिक्री रही अच्छी। महिंद्रा ने बेची 4772 यूनिट ट्रैक्टर। कोरोना वायरस के कहर ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पहिए पर ब्रेक लगा दिया है। इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन के चलते अप्रैल में कार, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल समेत इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मौजूद अन्य व्हीकल्स की एक भी यूनिट बिक्री नहीं हुई। जबकि महिंद्रा ने घोषणा की है कि उसके फार्म इक्विपमेंट सेंटर ने अप्रैल में कुल 4772 यूनिट ट्रैक्टर की बिक्री की है। महिंद्रा के अप्रैल में कुल बिके 4772 यूनिट ट्रैक्टर में 4716 ट्रैक्टर की सेल घरेलू बाजार में हुई है, जबकि 56 यूनिट ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए गए हैं। हालांकि पिछले साल अप्रैल की तुलना में अप्रैल 2020 में महिंद्रा के ट्रैक्टर्स की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज हुई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिजाइन कर लौट रही आईएएस रानी नागर की 20 रास्ते गाड़ी खराब, विभाग से नहीं फेसबुक से मिली मदद। साल 2014 बैच की हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी रानी नागर ने सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद रानी नागर सोमवार को चंडीगढ़ से अपने होम टाउन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लिए निकल पड़ी। हालांकि NH 44 पर करनाल जिले के गरोंडा टोल टैक्स के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई। इसके बाद रानी ने अपने विभाग से मदद मांगी, पर जो विभाग उनकी शिकायत पर गौर नहीं कर पाया। उसने 20 रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण परेशान रानी नागर की कोई मदद नहीं की। काफ़ी देर तक जब रानी को विभाग से मदद का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करके मदद मांगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये फेसबुक पोस्ट एक पुलिसकर्मी ने देखी जो कि मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में तैनात था। वह रानी नागर से मिला और फिर उसने उनकी गाड़ी को मैकेनिक के पास गैराज तक पहुंचाने का काम किया। जब गाड़ी ठीक हो गई तब रानी अपने घर के लिए निकल पड़ी। साथ ही रानी ने उस पुलिसकर्मी का शुक्रिया भी अदा किया जिसने उनकी इस मुश्किल समय में मदद की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 11 दिन हुआ कोरोना मामलों का डबलिंग रेट, रिकवरी रेट का आंकड़ा 27.45%। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक राहत की खबर आई है। कोरोना के मामले दोगुने होने में अब ज्यादा समय लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो फिलहाल देश में कोरोना के डबलिंग यानी कि दोगुने होने की दर रेट 11 दिन है। यह अभी 2 दिन पहले 12 दिन था। लॉकडाउन शुरू होने से पहले मरीजों के दोगुना होने की दर 3.4 दिन थी, जो अब 40 दिन में घटकर 11 दिन हो गई है। डबलिंग रेट के साथ कोरोना के संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट भी पहले से काफ़ी सुथरा है। आज देश में 46,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें लगभग 13,000 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। तेज रफ्तार से कोरोना मरीजों के ठीक होने की वजह से रिकवरी दर 27.45% हो गई है, जो कि देश के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब में मरीजों के दोगुने होने की रफ्तार 11 से 20 दिन है, जो बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर किसानों के लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब मिलेंगे 24,000 रुपए। कोरोना वायरस संकट के बीच ही जल्द ही किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा 6,000 रुपए की सालाना मदद दी जाती है। खबर आ रही कि इस योजना के अंतर्गत अब सालाना 24,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। दरअसल देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी नहीं है, ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन का। किसान यूनियन की माने तो लॉकडाउन संकट में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। उनके पास जीविका चलाने और आने वाले समय में फसल की बुआई में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 20 से अधिक राज्यों में तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार। 72 घंटों में प्री मानसून गतिविधि होगी शुरू। देश में प्री मानसून एक्टिविटी अगले 72 घंटों में शुरू होने की संभावना है। अभी से कई शहरों में तेज हवाओं का अनुभव किया जाने लगा है। इस बार प्री मानसून का आगाज जोर शोर से हो सकता है। इसके चलते देश के 20 से अधिक राज्य प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है इन राज्यों में तेज बारिश, धूल भरी आंधी, तेज हवाएं
चलेगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें, आईएमडी मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि गरज के साथ आंधी तूफान, बिजली की आंधी, हवाओं के साथ बाकी क्षेत्रों में खराब मौसम जनजीवन प्रभावित कर सकता है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज आंधी व बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना है। पूर्व और उत्तर पूर्व के लिए अगले 3 दिन से 4 दिनों के लिए संभावना है कि यहाँ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों और सिक्किम पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के मैदानी इलाकों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। इन राज्यों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और कई स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। हरियाणा राज्य के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत, रीवापत आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चली चाल, चीन छोड़ रहे उद्योगपतियों के लिए बिछाया रेड कारपेट। चीन में कोरोना का मुख्यालय होने की वजह से वहां पर वर्षों से डेरा डंडा जमाई विश्व भर का उद्योग बाजार सिहर उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में रचे बसे उद्योगपतियों की दुखती नब्ज पर हाथ धर चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि जिन उद्योग धंधों की वजह से चीन ने विश्व बाजार में अपना आधिपत्य स्थापित किया है, अगर उनमें से अधिसंख्य भारत में अपनी जड़ें जमा ले तो भारत को विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा। इसी रीति नीति के तहत उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों से बेहतर औद्योगिक नीति बनाने के साथ साथ नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करने की भी हिदायत दी थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश पर इलेक्ट्रिकल, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल और टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रहे महारथियों को चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया से भारत आने को रिझा रहा है। देश भर में 4,61,589 हेक्टेयर भूमि को अब तक नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। इसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की वो 1,15,131 हेक्टेयर वो भूमि भी शामिल है, जिन्हें इंडस्ट्रीज के लिए स्थापित करने के लिए मार्क किया गया है। भारत में आए दिन लॉकडाउन में हर क्षेत्रों में पुलिस पर पथराव करने की घटना जो है सामने आ रही है। इसी के साथ एक घटना आ रही है मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेंधवा इलाके में पुलिस पर पथराव। मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेंधवा इलाके में पुलिस पर पथराव करने के लिए 400 से अधिक अज्ञात प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना में कम से कम 3 पुलिस कर्मियों को चोटें आई। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है कि किसी हिंदू को पायलट के रूप में चुना गया। आपको बता दें, एक हिंदू युवक को पाकिस्तान युवा सेना में एक जनरल ड्यूटी पायलट अधिकारी के रूप में भर्ती किया गया। उसका नाम है राहुल देव। ये पीएएफ के इतिहास में पहली बार है कि किसी हिंदू को पायलट के रूप में चुना गया है। ये पाकिस्तान मीडिया ने जो है रिपोर्ट दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है आपको चौंका सकती है। 18 मई तक वायरस का है चरमकाल, बढ़ते ज्यादा सावधानी। 18 मई तक अधिक सावधानी की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे कठिन समय अब शुरू हो चुका है। 2 सप्ताह तक वायरस का चरमकाल है, इसलिए घर से बाहर बिल्कुल न निकले। इसी में आपकी सुरक्षा है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसके लिए खुद को तैयार करें। आने वाले दिनों की तस्वीर ऐसी हो सकती है। आपको बता दें, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे नए पॉजिटिव केस जो है सामने आने शुरू हो जाएंगे। लोगों के लिए संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा, इसलिए घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है। सभी मामले सामने जो है आ जाएंगे। 2 सप्ताह का ये समय वायरस का चरमकाल होगा। इस दौरान वायरस के ज्यादातर मामले सामने आ जाएंगे। अगर लोग खुद को घरों में सीमित रखते हैं तो 18 मई के बाद अगले 2 सप्ताह शांत होंगे। इसके बाद 2 सप्ताह बाद वायरस का ग्राफ धीरे धीरे जो है नीचे जाने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही रेमडेसिविर के लिए भारतीय कंपनी करेगी करार। नेटको फार्मा लिमिटेड और लोरस लैब्स लिमिटेड एंटीवायर
ड्रग रेमडेसिविर बनाने के लिए लाइसेंस के लिए अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी गिलगेट साइंस इंक से बातचीत की है। कोरोना वायरस इलाज के लिए रेमडेसिविर का परीक्षण मरीजों पर किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाली पहली दवा के रूप में गिलियड का रेमडेसिविर उभर रहा है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर का निर्माण गिलियड साइंसेज करती है। इसे नैदानिक डाटा के आधार पर अमेरिका में कोविड-19 के इलाज के लिए आपातकालीन अनुमति मिल चुकी है।